गोस्वामी जी ने भी एक लाइन लिखी है, क्या महाराज प्रहलाद जी के लिए, कि प्रहलाद जी को नाम जपत प्रभु कीन प्रसाद, 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 भगति शिरोमणि हे प्रहलाद, भगति शिरोमणि हे प्रहलाद। भक्तों में शिरोमणि बना दिया। 12 भागवत में प्रहलाद का भी नाम आ गया। निवेदन करो, ध्यान से सुनिएगा, आगे चर्चा। फिर 5वें मनवंतर में भगवान का हरि अवतार हुआ है, वहां ग्राह का उद्धार भगवान ने किया, गज का उद्धार किया है, और भगवान ने हरि अवतार लेकर के गज और ग्राह का उद्धार किया, और उद्धार करके महाराज सदगति प्रदान करी है। 5वें मनवंतर चाक्षुष मनवंतर में, चाक्षुष मनवंतर में महाराज भगवान का अजित रूप में अवतार हुआ। वहां भगवान देवताओं को और राक्षसों को सामंजस्य बना करके समुद्र का मंथन कराते हैं। ध्यान से सुनिए, समुद्र मंथन के लिए भगवान ने व्यवस्था बनाई, और भगवान का एक क्षिपावतार हुआ। वहां समुद्र मंथन में भगवान मंदराचल की मथानी बनाए, महाराज वासुकी की नेति बनाए, देवता और राक्षसों का सामंजस्य साध करके मंथन शुरू कराया। फिर भी नहीं निकला तो भगवान का वही अजित अवतार जो हुआ, भगवान की कमर में रस्सी है, बोलिए अजित भगवान की। अजित भगवान स्वयं से अपने हाथों से मंथन करते हैं, और महाराज 14 रत्न निकले। क्या क्या? 14 रत्न निकले हैं। श्रीमणि रंभा वारुणी, आमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम धनुधेनु धन, धनवंतरी वृखवाज। ये 14 रत्न निकले। क्या निकला? सबसे पहले विचार किया था कि अमृत के लिए प्रयास किया था, निकला क्या? विष। मानो बताना चाहते हैं व्यास भगवान कि जब भी आप कोई श्रेष्ठ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, जब भी आप कोई बड़ा काम करना शुरू करते हैं, यश के लिए करते हैं, धन के लिए करते हैं, वैभव के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं, तो पहले विष मिलता है, विरोध मिलता है, समस्याएं मिलती हैं, अराजक तब तो खड़े हो जाते हैं, ऐसी स्थितियां आती हैं। इसलिए जो अमृत की इच्छा करने वाले हैं उन्हें विष भी पीने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या हुआ? विष निकला तो कोई लेने को तैयार नहीं, सारे लोग हाथ खड़ा कर दिए। अब कौन लेगा? तो जानते हैं कौन लिया है? सारे लोग दौड़ के शिव जी की शरण में गए, कहा हे प्रभु, दुनिया में हम सब तो देवता हैं, लेकिन आप महादेव हैं, इसीलिए शिव जी महादेव मैया कहे जाते हैं। आप समझना ध्यान से। कहा महाराज, कहा और हम सब तो देव हैं, आप महादेव हैं। श्री देव देव महादेव, भूतात्मा भूत भावनः, त्राहिनः शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहनाद विषाद। ये विश्व है त्रैलोक्य को जला रहा है, इसलिए हम सब आपकी शरण में हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहार भोले तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ,
नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहार बोले तार तार तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहार बोले तार तार तो कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहार भोले तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ नमो बार बार हूँ आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तू। दोनों हाथ से प्रेम पूर्वक सेवा करते हुए भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया 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 मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तू बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दतार तू आयो शरण तिहार बोलो तार तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहार बाबा तार तार तू आयो शरण तिहार भोले तार तार तो बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज इसमें एक तो स्टेपलाइजर नहीं है आपके पास कि इसको साध करके रखो दब जाता है पूरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज अब ये सब लोग गए और भगवान ने देखा कि सारे देवताएं हैं तो उन्होंने पहले देवी जी की तरफ भी ध्यान से देखा कि ये भी क्या चाहती हैं। ये बहुत जरूरी बात है शुक्ल जी, सामंजस्य साधे रखना भी बड़ा आवश्यक है। देवियां क्या चाहती हैं बाबा ने देखा तो ठीक है आप समर्थवान हैं तो भगवान ने क्या किया तथा नारायण क्या किया महाराज ततः करतलीकृत्य व्याप्तहाला हलाम विषाम हाथ में ले लिया ततः करतलीकृत्य व्याप्तहाला हलाम विषाम और क्या किया भगवान ने आभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना भगवान ने पान कर लिया और पान तो कर लिए लेकिन ध्यान आया ओहो हमारे हृदय में तो राघव सरकार रहते हैं बंद हूँ बाल रूप सोई रामो छोटे वाले राम जी रहते हैं उनको पीड़ा ना हो जाए इसलिए गले में ही विष को रोक दिया और जो गले में मैया विष को रोक दिया तो भगवान का गला नीला पड़ गया और नीला पड़ा तो एक नया नाम पड़ गया क्या बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। भगवान का नाम नीलकंठ हो गया। एक निवेदन करूं वहां से आए फिर शुरू हुआ तो महाराज श्रीमणि कौस्तुभ मणि निकली भगवान ने धारण किया और महाराज पारिजात निकला
देवताओं ने ले लिया, कामधेनु निकली, ऋषियों ने ले लिया, वारुणी मदिरा निकली, राक्षसों ने ले लिया, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राक्षसों ने ले लिया, ऐरावत हाथी निकला, देवताओं ने ले लिया। अब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, बोली लक्ष्मी मैया की। और लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो सारे देवता, ऋषि, महात्मा सब लाइन में लग गए कि लक्ष्मी जी हमारा वर्ण कर ले। लक्ष्मी जी, अब जैसे होता नहीं, आजकल तो देवियां भी अपना प्रस्ताव रखती हैं कि इनके अंदर क्या खासियत है, विवाह करना है तो क्या खासियत है। तो कहा भाई देखो आप लोग विवाह कर लिए आए हो, सभी लोग चाह रहे हैं लक्ष्मी जी को, तो आप में अंदर खासियत क्या है बताओ। आए दुर्वासा जी सबसे पहले नंबर पर। दुर्वासा जी ने कहा हमारे अंदर नूनम तपो, हमारे अंदर तपस्या बहुत है। तो कहा कि बात तो ठीक है, तपस्या है, लेकिन नूनम तपोत सन्न मन निर्जयो, है तो तपस्या, लेकिन इतना क्रोध है कि कब ब्रेन हेमरेज हो जाए पता नहीं है। महाराज इतना क्रोध है कि क्या कहें। कानूनम तपोय सन मन निर्जयो, और ज्ञानम को कहा कि ब्रह्मा जी हैं, इनको सारे ज्ञान है, वेद इन्हीं के हृदय में है। ज्ञानम को चेत त्रन संग वर्जितम, इनको ज्ञान तो है लेकिन इनको हर समय उसी में लगे रहते हैं, सृष्टि में। इनको न संग वर्जितम, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाते, ये सारी व्यवस्था में ही लगे रहते हैं। होता नहीं है जैसे घर बनाने वाला, ये अपना ऐश्वर्य ही दिखाते रहते हैं। जैसे आप बनाए हो घर, बड़ा मकान बना ले, तो आपका कोई मित्र जाए तो आप बाहर गेट से लेकर बाथरूम तक घुमा देते हैं उसको, नहीं घुमा देते। और जब घुमा के बैठते हैं तो उससे अपेक्षा करते हैं कि ये 4 बात हमारी व्यवस्था में बोल दे कम से कम, कि बहुत अच्छा मकान है, बहुत बढ़िया सुंदर है। और कहीं उसने कह दिया नहीं ये बढ़िया है, पत्थर तो बहुत सुंदर, तो आप बिना पीठ ठोके अपना मानेंगे नहीं। किसको भैया हम ले आए थे वहां इटली से पत्थर आया है, सब इटालियन पत्थर लगा है, सब व्यवस्थाएं ये बड़े दूर दूर से, ये लकड़ी का कारीगर तो हम जयपुर से लाए। तो ऐसे हैं ब्रह्मा जी। कहा ये भी अपनी व्यवस्था बताते रहते, नच संग वर्जितम। और कश्चिन महंत, वो एक आए इंद्र जी, इंद्र ने कहा हम ही से कर लो। तो कहा तुम में क्या खासियत है, कि कहा हम तो देवता के राजा हैं, बलवान हैं। कहा कश्चिन महंत से न काम निर्जयो, तुम देवता के राजा भले हो, सुंदर भी हो, ऐरावत वाले, लेकिन न काम निर्जयो हो, काम पर विजय नहीं है। आधी रात में अहिल्या का दरवाजा खटखटा दिए तो ये ठीक नहीं है, ये भी विवाह योग्य नहीं है। न काम निर्जयो, शंकर जी का तो फिट बैठ रहा था, लेकिन उनके भी एक जगह कट गया। कहा कि शिव जी ने कहा अगर हमसे विवाह कर लिए तो करवा चौथ नहीं रहना पड़ेगा। क्यों? आप लोग भी रहते हैं नहीं, देखे पत्नी को पानी पिलाए नहीं? क्यों शुक्ल जी, करवा चौथ आप रहती हैं, कभी पानी नहीं पिलाए? अरे कहां पीछे रह गए आप महाराज। तो अब ये भी नया नया व्रत हो गया है, पानी पिला के खत्म करना है। तो महाराज उन्होंने बताया कि हम तो मृत्युंजय कहलाते हैं, यहाँ मरने का संस्कट ही नहीं है, तुम विवाह, लेकिन वहां भी कट गया। एक जगह है न कांक्षते माम, बड़े बड़े व्रत शुरू हो गए महाराज। वो भगवान नारायण है वो, लेकिन मुझे नहीं चाहते,
कोई बात नहीं, सुमंगलम ना कांक्षते माम, बोले नहीं चाहते, लेकिन लक्ष्मी है तो नारायण में ही माला पड़ेगी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान लक्ष्मी नारायण हो गए। अब फिर मंथन शुरू हुआ तो भगवान के जो अभीष्ट था धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए। अमृत का कलश और सारे औषधियों का मूल गिले हुए आज वो लेकर, अमृता उसे कहते हैं, ये लेकर के प्रकट हुए हैं। और जो प्रकट हुए तो देवता भी छोड़ दिए, राक्षस भी दौड़ लिए भगवान के पीछे। अब भगवान से देवताओं ने प्रार्थना किया, प्रभु बचाए नहीं तो चले जाएंगे, क्या करें। तो भगवान का एक नया अवतार हुआ। बोलिए मोहनी भगवान की। मोहनी भगवान के रूप में अवतार हुआ। और मोहनी भगवान जब अवतीर्ण हुए तो उन्होंने व्यामोहित कर दिया सारे राक्षसों को। राक्षसों ने कहा बताओ तो सही, ये अमृत भी मिला और देखो तो सही, आज मोहनी भी भगवान सामने है। अब मोहनी भी आ गई, बुलाओ इनको। गया एक राक्षस बुलाने, चलो देवी जी हमारे महाराज काका है, हम चले जाए। अरे चलो महाराज, कहाँ होंगे महाराज तुम्हारे? क्यों, क्या लड़ाई झगड़े में हमें नहीं जाना? बलि दौड़ के आया, कहा देवी हम लड़ाई नहीं कर रहे, हम भाई हैं और सगे भाई हैं भाई, बंटवारे में थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो जाता है, तुम चलो बांट दो। कहा हम बांट दें? हाँ। कहा हम तो सोचे तुम लोग कश्यप जी के लड़के हो, बड़े बुद्धिमान हो, तुम तो महामूर्ख निकले। कहा देवी ऐसा क्यों कह रही हो? कहा कि एक बात सुनो, पराई स्त्री पर वैसे विश्वास नहीं करना चाहिए, और हम जैसी मनचली पर विश्वास तुम कर रहे हो। लक्ष्मी जी की माने मोहनी भगवान की बात है। बलि ने कहा वाह वाह, आप साक्षात धर्म की मूर्ति हो, आप ही बांटो, बिल्कुल आप तो धर्मनिष्ठ हो, ले आए। कहा लेकिन ध्यान से सुनना, हमसे बंटवाना है तो भाई लड़ाई नहीं कर सकते। ठीक है महाराज, लाओ अमृत दे दिया हाथ में। देवताओं को सांस आई, चलो बचे। कहा एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस, बैठ जाओ और सुनो ध्यान से, लड़ाई किए तो हम चले जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पिलाना शुरू किए देवताओं को। बलि ने कहा हे देवी जी, बुला के हम लाए, अब पिलाना देवताओं को। मानो भगवान ने कुछ कान में कहा, शायद यही कहा हो, लिखा तो नहीं है, शायद कहा हो कि तुमको नीचे से गाढ़ा गाढ़ा पिलाएंगे, ऊपर से इनको पीने दो। क्यों शुक्ल जी, माताओं से विरोध कर लीजिए एक दिन। पनीर में मटर मटर आएगी। निवेदन करूं, निवेदन ध्यान से सुनिएगा। कहा महाराज यही होता भाव है परोसने का, यही हुआ महाराज। तो पिलाना शुरू कर। राहु ने देखा, कहा महाराज इतनी देर काहे लगाए, देवते बन जाएं, चलो वहां बैठ गए। देवताओं को सब पिला दिए और जैसे राहु पिया वैसे सूर्य चंद्रमा ने कहा क्या कर दिए आप। भगवान ने कहा परीक्षण भी हो जाए कि पीने से होता क्या है। चक्र उठाए, काट दिया, 2 हो गए, मरे नहीं। देवताओं को विश्वास हो गया अब तो हम अमर हो गए। और युद्ध शुरू हुआ, सारे राक्षस मारे गए। सारे राक्षस मार दिए गए। तो गुरु जी जब सुने, शुक्राचार्य जी, तो कहा जब चेले ही नहीं रहेंगे तो कौने बात के गुरु, भाई चेला भी तो जरूरी है। तो क्या किए महाराज, कहा एक काम करो, जाओ ले आओ शरीर। बलि को मंगवाया, 10-20 और को सबको जिंदा कर दिया अमृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से, और जीवित कर दिया। जो पता चला बलि को गुरु जी जिंदा कर दिए तो लगा भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने, खूब सेवा किया। और सेवा किया तो महाराज ब्राह्मण प्रसन्न हुए, अच्छे मार्ग बताए, यज्ञ शुरू करा दिया। यज्ञ शुरू, पहले ही यज्ञ में कवच कुंडल अक्षय कवच महाराज निकला, तरकश दे दिया, जाओ इंद्रासन पे कब्जा करो। कब्जा करा दिया और कब्जा हो गया तो यज्ञ शुरू हो गया। कहा 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद तुम विधिक रूप से इंद्र बन जाओ। ठीक है महाराज, यज्ञ शुरू हो गया। लेकिन एक बात कह दूं आपसे, अपनी माता को आप 10 रुपया भी ना दीजिए, लेकिन बच्चे के
नौकरी छूटते ही या कोई ऐसी समस्या आते ही सबसे पहले माँ को पीड़ा होती। देवी अदिति के मन में बड़ा दुख हुआ। हमारे बच्चे भागे भागे फिर रहे हैं, गुफाओं में छिपे हैं, किसी तरह इनका कल्याण हो। सारे देवता छिपे पड़े हैं। देवी अदिति महारानी ने प्रार्थना किया, कश्यप जी से महाराज कोई पुत्र दीजिए जो हमारा इंद्रासन दिला सके। कहा ठीक है, एक व्रत है जो हमें ब्रह्मा जी ने दिया था। एतद पयोव्रतम नाम पुरुषाराधनम पर, ये भगवान की आराधना का श्रेष्ठ व्रत है जिसका नाम है पयोव्रत। और ये पयोव्रत यदि आपने धारण किया तो भगवान की कृपा होगी। ठीक है, पयोव्रत मैया धारण किया और 1 वर्ष बीतते बीतते भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान वामन स्वरूप में जब प्रकट हुए और वामन रूप में जब भगवान प्रकटे तो कहा कि प्रभु हम तो बेटा मांगे थे। कहा मैया हमसे चाहती क्या हो? कहा हम चाहते हैं कि हमारे इंद्र बेटा का इंद्रासन मिल जाए, आप उपेंद्र बन जाओ, इंद्र के छोटे भैया। तो कहाँ है? कहा बलि ने ले लिया है। कहा मैया एक समस्या है, बलि के बाबा को हमने पहले ही आशीर्वाद दे दिया, तुमको मारने नहीं आऊंगा, तुम्हारे कुल खानदान में मार नहीं सकते, तो मांग सकते हैं, मार नहीं सकते मांग तो सकते हैं। कहा मांग लो। भगवान देखते ही देखते मांगना है तो महाराज ब्राह्मण बन गए और देखते ही देखते वामन स्वरूप ले लिए। और जो वामन भगवान बने सारे देवताओं ने भगवान का श्रृंगार किया। लिखा है कि ददौ कृष्णांजिनम भूमो, सबसे पहले पहनने के लिए काले मृग की छाला भूमि ने दे दिया। ददौ कृष्णांजिनम भूमो दंड सोमो वनस्पतिन, चंद्रमा ने दंड दे दिया। दंड सोमो वनस्पतिन कौपीनक्षादनम माता देवश्च छत्रम जगत्पते, आकाश ने छत्र दे दिया। और ब्रह्म बृहस्पति ब्रह्मसूत्र, बृहस्पति ने ब्रह्मसूत्र दे दिया, कमंडल दे दिया। और कुशान रप सप्तऋषे ददो, महाराज कुशा दे दिया सप्तऋषियों ने। बृहस्पति ब्रह्मसूत्र जनेऊ दे दिया बृहस्पति ने। और सारे देवताओं ने अपने अपने अंश से दिया भगवान को। भगवान देखते ही देखते वामन स्वरूप में बड़े सुंदर लग रहे हैं। भगवान पहुंच गए कहाँ? वली के यहाँ। और वली के यहाँ भगवान जब पहुंचे सारे लोग आश्चर्य में हैं। और एक बात कह दूं, दर्शन करिए कि महाराज बलि के यहाँ जब भगवान पहुंचे तो देखा अपने आप अग्नि जलने लगी कुंड में। अपने आप शुक्राचार्य जी की वाणी से वेद निकलने लगा। इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस पागुं सुरेश्वा, अपने आप निकलने लगा। और जब वामन भगवान पहुंचे, मध्याह्न का समय हुआ, दोपहर में छुट्टी मिली जजमान को, बाहर निकले तो देखा वामन भगवान को छतरी लिए हुए, तो एकदम मुग्ध हो गए। बुलाया अपनी पत्नी को, ए विंध्यावली दौड़ी दौड़ी आओ, आओ देखो हमारे दरवाजे कौन आए हैं। यज्ञ में बिना बुलाए संत महात्मा ब्राह्मण विद्वान आ जाएं तो यज्ञ की सार्थकता हो गई। महाराज पहुंच गए और तुरंत बुलाया, पहले चरण धुले, आसन बैठाया, तिलक लगाया, माला पहनाई, आरती उतारी और फिर प्रार्थना किया। क्या कहा महाराज? यदि यद बटो वा छसी तत्र तेक्ष में, ए वामन देव, जो जो, ये नहीं कहा कुछ मांग लीजिए, ऐसा नहीं कहा कुछ मांग लीजिए ना,
यद यद माने जो जो इच्छा हो, यदि यद भटो वांछसि तत्प्रत्यक्ष में। कहा महाराज एक बात सुनो, हमको भिखमंगा समझे हो क्या, मांग ले हम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं महाराज, कुछ ऐसे इसलिए कह रहे हैं कि हम कुछ देना चाहें, आपके काम ना आवे, तो हमारी इच्छा है कि हम जो दें वो आपके काम आवे, और आप अपनी रुचि के अनुसार हमसे कह दीजिए। यदि यद भटो का किस कहा, यदि यद भटो वांछसि तत्प्रत्यक्ष में। कहा कि महाराज किसके लिए मांगे, न कोई आगे है न पीछे, हम बहुत संतोषी ब्राह्मण हैं। कहा कि यदि यद वटो, कहा कि त्वमर्थिनम विप्रसुतानुतर कहे, विवाह नहीं हुआ ना तो चिंता मत करो, ब्राह्मण कन्या का व्यवस्था कराते हैं, विवाह करा देते हैं। हाथ जोड़े महाराज, ऐसे हैं तो ठीक है, और विवाह करा दोगे तो व्यवस्था करना पड़ेगा। भाई विवाह कराएंगे तो घर जरूरत है ना, वहां और व्यवस्थाएं चाहिए, क्या उसकी चिंता मत करिए। क्या त्वमर्थिनम विप्रसुतानुतर कहे, कहा केवल विवाह से काम नहीं चलेगा, क्या उसकी भी चिंता न करिए। ग्राम्यान समृद्धान, समृद्धशाली गांव दे देंगे। ग्राम्यान समृद्धान तुर्गान गजान, हाथी घोड़ा दे देंगे, इससे भी काम नहीं चलेगा। भोजन का गाम कांचन गुण वत धाम मृष्टम, गाय सोना दे देंगे और भवन बना के दे देंगे, रहो आराम से, विवाह करा देंगे। हाँ अच्छा महाराज एक बात बताओ, विवाह कराएंगे तो बच्चे भी कहा बिल्कुल, कहा ज्यादा भी कहा बिल्कुल हो सकते हैं। कहा मान लो कोई किसी दिन, हाँ हाँ वो भी हो सकता है। तो एक बात बताओ, रोने की व्यवस्था कैसे करेंगे महाराज? कहा रोना तो आप ही को पड़ेगा, भाई बच्चा मरेगा तो रोकना तो। कहा कि महाराज जब मृत्यु निश्चित है तो रोना भी निश्चित है, तो हम काहे पहले अपने आप मृत्यु की व्यवस्था करें, रोने की व्यवस्था करें। एक काम करिए, हमें कुछ विवाह न कराइए और सब ठीक है। अरे कुछ तो मांग लो बाबा। अच्छा आपकी बड़ी इच्छा है मांगने की, इच्छा है देने की, तो हमारी इच्छा सुन लो। तस्मात् त्वन्तो मही भी सत् व्रणेऽहं वरदर सभात् त्रीणि पदानि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। यदि आपकी बड़ी इच्छा है